केचुओं की और जरूरत पड़ी तो मैं 2-3 जगह से खरीदा। मैं मतलब मेरठ से 2-3 जगह से खरीदा, कोटद्वार से खरीदा। बात तो करेंगे आपको इतने 1000-1500 केचुए मिलेंगे कि 1 किलो के अंदर या ज़्यादा मिलेंगे, तो कहीं से नहीं मिले। वो लोग सिर्फ प्रलोभन ही देते अपने केचुए बेचने का और पूरी क्वांटिटी नहीं देते। मेरे मन में सिर्फ ये जागी कि इसको काम को तो करूं, लेकिन जो मेरे साथ धोखा हुआ ये दूसरे लोगों के साथ ना हो, जो ये इस वीडियो को देखें और समझें। आपके साथ केचुए बेचने वाले या खाद बेचने वाले आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, इसके बारे में लाखों करोड़ों की कमाई भी बताएंगे, आपको केचुए भी कहेंगे ख़रीद के ले जाओ, हम फ्री में भी सिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करते। वो सिर्फ अपने केचुए आपको बेचने का प्रलोभन दिखाएंगे और वो केचुए बेच के फिर कोई आपकी बात नहीं सुनता। ये मेरे साथ हुआ है। आप भी सतर्क होकर रहें, आप सिर्फ सतर्क रहें। मैं तो ये कहता हूँ, मैं धोखा खाया हूँ और कोई ना खाए। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं देवभूमि हरिद्वार में। यहाँ पर एक बहुत ही छोटी यूनिट लेकिन बहुत ही कमाल की और बहुत ही नीट एंड क्लीन यूनिट यहाँ पे देखने को मिली। इसको जो चला रहे हैं वो एक्चुअली 70 साल के जो हमारे अंकल हैं वो इसको चला रहे हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। सबसे पहले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, उनको एक छोटा सा अपना परिचय आप दीजिए। मेरा नाम राजकुमार उड़िया है। मैं यहाँ उत्तराखंड में हरिद्वार के पास रायवाला का रहने वाला हूँ और अपने घर के पास ही ये यूनिट चला रहा हूँ। तो अंकल जी सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी एज क्या है? मैं 70 के आसपास ही हूँ। तो 70 साल में तो इंसान सोचता है मैं आराम करूं, क्योंकि आपने बच्चों की अपनी शादी कर चुके हैं, फ्री हो चुके हैं आप। तो किस तरह से आपको ये विचार आया, कहाँ आपको पता लगा वर्मी कंपोस्ट के बारे में? वर्मी कंपोस्ट में एक्चुअली अपने घर में ऑर्गेनिक गार्डनिंग करता हूँ, टेरेस गार्डनिंग भी करता हूँ, प्लॉट में भी करता हूँ। तो घर की उगाई हुई ऑर्गेनिक सब्जियाँ ही खाते हैं हम लोग, कभी बाहर से नहीं खरीदते। तो जब वर्मी कंपोस्ट के बारे में जाना था तो ये बाहर से मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो जो क्वालिटी मेरे पास मुझे मिली तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसमें कुछ मिट्टी रेत वगैरह मिक्स थी। मेरा मूड ख़राब हुआ, तब दूसरी जगह मंगवाई, वो भी ठीक नहीं थी। तो इसकी मैंने सर्च की, यूट्यूब वीडियो देखी, तो उसको खुद ही बनाने का मेरा विचार आया। तो इसको खुद क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि मैं खुद ही किसान का बेटा हूँ। आपने बताया कि आपको कई जगह जो है चीटिंग का सामना करना पड़ा, थोड़ा वो जो एक्सपीरियंस आपका वो साझा कीजिए। वही केचुए मुझे जब चाहिए थे, ऑनलाइन मैंने सर्च किया और ऑनलाइन मैंने केचुए मंगवाए 1 किलो। 1 किलो के उसने 226 रुपये मेरे से लिए थे और एक 4 इंच की प्लास्टिक की डब्बी में केचुए उसने भेजे मुझे, जो 200-250 ग्राम गोबर होगी उसमें सिर्फ, और सिर्फ गिनती के 5 ही केचुए निकले थे। मेरा देख के मूड बहुत ख़राब हुआ। तब मैंने उस सेलर को फ़ोन लगाया, उससे पूछा भाई क्या आप 5 ही केचुए बेचते हो 1 किलो में? तब उसने बताया जी गलती हो गई होगी कि हमारे स्टाफ ने किसी ने कर दी होगी, आप दोबारा ऑर्डर कर दीजिए, मैं आपकी जो नुकसान है वो पूरा कर दूंगा, आप 5 किलो 4 किलो मंगा लीजिए। तब मैंने उसको दोबारा 4 किलो ऑर्डर किया। तो तब भी उसने मुझे जो है वो केचुए सिर्फ 4 किलो के अंदर भी मुश्किल से 100 केचुए होंगे। तो तब भी मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ। उसको फ़ोन लगाया तो वो बात भी नहीं सुनता था। तो इस तरीके से मैंने उन 100 केचुए से अपना स्टार्ट किया। एक घर के प्लास्टिक के डिब्बे में मैंने 10-12 किलो गोबर डाल के और ऑर्गेनिक अपनी किचन वेस्ट जो होती है, छिलके वगैरह सब्जियों की, फलों की, वो डाल के मैंने शुरू किया। तब मैंने देखा 3 महीने के अंदर मेरे केचुए जो है वो कई गुना बढ़ चुके थे, मतलब 7-8 गुना बढ़ गए थे। तो फिर उन 7-8 गुना 700-800 केचुए से मैंने एक वर्मी बेड ऑनलाइन मंगवाया, HDP का रेडीमेड। उसमें लगभग 1500 किलो गोबर आई है। तो 1500 किलो गोबर में मैंने कोई 10 किलो केचुए और मंगवा के मैंने उसमें डाले। उसके बाद मुझे केचुओं की और ज़रूरत पड़ी तो मैं 2-3 जगह से ख़रीदा। मैं मतलब मेरठ से 2-3 जगह से ख़रीदा, कोटद्वार से ख़रीदा, 1-2 जगह से ख़रीदा। जो केचुए जो है ना, बात तो करेंगे आपको इतने 1000-1500 केचुए मिलेंगे कि 1 किलो के अंदर या ज़्यादा मिलेंगे, तो कहीं से नहीं मिले। वो लोग सिर्फ प्रलोभन ही देते अपने केचुए बेचने का और पूरी क्वांटिटी नहीं देते। तो बहुत मूड ख़राब हुआ। इसलिए मतलब है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ ऐसे लोगों से। मैं चाहता हूँ कि लोग सतर्क रहें, अपना नुकसान बचाएं, क्योंकि किसान जो होता है वो पहले ही पैसे उसके पास कम होते हैं, इधर उधर से कर्जा लेके जुगाड़ करके वो काम करना चाहता है। और वही सतर्क होकर काम करो, अपना देख के करो। सर 70 साल की उम्र में क्यों आपको ऐसा लगा कि मेरे को ये वर्मी कंपोस्ट बिजनेस करना है? सर बिजनेस एक तरफ रह गया, मेरे मन में सिर्फ ये जागी कि इसको काम को तो करूं, लेकिन जो मेरे साथ धोखा हुआ ये दूसरे लोगों के साथ ना हो, जो ये इस वीडियो को देखें और समझें। आपके साथ केचुए बेचने वाले या खाद बेचने वाले आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, इसके बारे में लाखों करोड़ों की कमाई भी बताएंगे,
आपको केचुए भी कहेंगे ख़रीद के ले जाओ, हम फ्री में भी सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करते। वो सिर्फ अपने केचुए आपको बेचने का प्रलोभन दिखाएंगे और वो केचुए बेच के फिर कोई आपकी बात नहीं सुनता। ये मेरे साथ हुआ है, आप भी सतर्क होकर रहें। कि मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप हमारे पास आइए, हम आपको केचुए आपकी गारंटी से जो हम बोलेंगे आपके सामने देंगे, गिन के देंगे, तोल के देंगे। जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी आपसे पैसे नहीं लेंगे। सर एक चीज़ और देखी गई है कि जब लोग केचुए लेते हैं तो ये वादा किया जाता है कि अगर आप हमसे इस रेट का केचुआ लेंगे तो अगर आपको फ्यूचर में कोई समस्या आती है तो उसका हम पूरा समाधान करेंगे और आपके यूनिट पे आएंगे और आपका साथ देंगे। ऐसे में भी कुछ लोगों का डाउट आते हैं कि भाई लोग बुलाते हैं लेकिन लोग आते नहीं हैं। फिर मेरे साथ भी ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे अपने यूनिट पर बुलाया और हम आपको सिखाएंगे, आपके क्वेश्चन को प्रश्न होंगे उनका समाधान करेंगे, उनसे केचुए भी खरीदे, मुझे इंतज़ार भी करवाई, फिर भी कोई नहीं आया। केचुए बेचने का ही उनका धंधा है। मैं तो चाहता हूँ आप आइए, पहले अपना निःशुल्क, बिल्कुल कोई भी फीस, कोई भी पैसा दिए बिना हमसे आप पूरा इसका A to Z संपूर्ण जानकारी आप इसको विधि जानिए, सीखिए हमसे। अगर आपका मन करता है तो भी उसके बाद आप केचुए खरीदिए, मत खरीदिए। हमें केचुए बेचने का या खाद बेचने का कोई लालच नहीं है। आप सिर्फ सतर्क रहें। मैं तो ये कहता हूँ मैं धोखा खाया हूँ और कोई ना खाए। जी, कौन कौन सी वैरायटी के अर्थवॉर्म है सर आपके पास में? मेरे पास में दो तरह की अर्थवॉर्म है वैरायटी के। एक ऑस्ट्रेलियन प्रजाति कहते हैं एसिनिया फेटिडा, वो भी हैं, और एक यूट्रिला यूजिन जो दूसरी प्रजाति है, जो थोड़े लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, वो भी हैं। दोनों का खाद बनाने का काम है, लेकिन दोनों की जो नेचर है वो अलग अलग है। दोनों का खाद बनाने की क्षमता भी अलग अलग है। जो छोटे केचुए हैं एसिनिया फेटिडा, वो भी 24 घंटे खाते हैं, वो दूसरे भी 24 घंटे खाते हैं, लेकिन छोटे केचुए थोड़ी खाद बनाते हैं। जो लंबे केचुए हैं वो खाद ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन छोटे केचुए आपकी ऊपर की परत में 3-4 इंच तक, 6 इंच तक खाद बनाएंगे, वो आपको उतारनी पड़ेगी। और जो नीचे बड़े वाले केचुए हैं यूट्रिला, वो नीचे तक जा कर के आपके 1 फुट तक जा कर के, 1.5 फुट तक जा कर के पूरी खाद बनाते हैं। अगर आपको खाद थोड़ी जल्दी बनानी है, मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों प्रजातियों को मिक्स करके डालिए आप, जिससे खाद आपकी जल्दी बनेगी और बहुत क्वालिटी की भी बनेगी। सर मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने लाए हुए हैं कि जितने भी गांव हैं आसपास के, उनमें जिनके पास भी पशुधन है, वहाँ पे आपने डब्बे रखे हुए हैं अपने 5 किलो के, 10 किलो के। 5 किलो के, 10 किलो के नहीं जी, वो एक पेंट की जो बाल्टी आती है 20 लीटर वाली बड़ी बाल्टी, वो मैंने बाल्टियाँ एक कबाड़ी से ख़रीदी हैं, 100 बाल्टियाँ। वो 100 की 100 बाल्टियाँ मैंने घरों में बांट रखी हैं, किसी को 8, किसी को 10, किसी को 15, जैसे जिसके पास जितने पशु हैं। उनकी बाल्टियाँ भर जाती हैं, हम अगले दिन सुबह जाके रोज़ ताज़ी गोबर उनकी बाल्टियों में से भरी उठा लाते हैं। ना तो उसके अंदर मिट्टी होती है, ना कोई कबाड़ होता है। जैसे ही वो आपका पशु गोबर करता है, वो उठा के उसी समय बाल्टी में भर देते हैं। और सर जो अर्थवॉर्म है किस रेट का आप दे रहे हो? अर्थवॉर्म हम देखो, जैसे कोई हमसे ख़रीदने आता है, कॉन्टैक्ट भी करता है। हमने तो शुरू में 350-400 रुपये किलो ख़रीदे हैं, बाद में हमने 250 रुपये किलो भी ख़रीदे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसान को केचुए जो हैं, इन्हीं अगर एक बेड कोई लगाता है 30 फुट का, तो उसको 30 किलो केचुए चाहिए होते हैं। अब 30 किलो केचुए ही 300 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये के हो जाएंगे। अब बताइए, किसी ने 10 बेड भी लगाने हुए तो 90,000 रुपये के तो उसके केचुए हो गए। अब किसान बेचारा कहाँ से लगाएगा? तो सबसे महंगी कॉस्ट इसी की है। गोबर महंगी नहीं है, गोबर बहुत सस्ती है, बस केचुए मार्केट में बहुत महंगे दे रहे हैं लोग। मैं चाहता हूँ हमारे पास ज़रूरतमंद किसान आए, हम उनको जो अपना गोबर से खाद बनती है वो उसको बनाने की पूरी विधि निःशुल्क सिखाएंगे और बहुत कम दामों पे और क्वांटिटी भी पूरी देंगे। मैं ये नहीं कहता हमसे 300 रुपये लो, 400 रुपये लो, 200 रुपये लो। अगर आपको हमारी क्वालिटी अच्छी लगती है, क्वांटिटी अच्छी लगती है, तो हम आपको 150 रुपये से 200 रुपये के बीच में केचुए दे देंगे। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।